तेरे जज्बात को एक पहचान भी मिलेगा, तेरी खामोशी को बेशुमार आवाज़ भी मिलेगा। तू हार के डर से जीत कर कदम बढ़ा तो सही, ये धरा क्या कदमों में पूरा आसमां भी मिलेगा, कदमों में पूरा आसमां भी मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और उनके प्रकारों के बारे में जाना था, आज हम लोग इस वीडियो में यूनिट्स यानी कि मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मेजरमेंट एंड यूनिट यानी कि मापन और मात्रक। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मेजरमेंट यानी मापन क्या होता है। द प्रोसेस in which we find out how many times a given quantity is of a standard quantity of the same type is called measurements। मीन्स वह प्रक्रिया जिसमें यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की किसी मानक राशि से कितने गुना है, मापन कहलाता है। अब जैसे हमने बोला 5 मीटर, तो इसका मतलब हमने दो चीज़ें दिखाई, 5 और मीटर। 5 हमारा क्या है, आंकिक मान है, मीटर क्या है, मात्रक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मापन है उसका जो रिजल्ट होगा वो दो चीज़ों को दर्शाता है। यानी उसमें दो चीज़ें सम्मिलित होती हैं, एक मात्रक सम्मिलित होता है और दूसरा आंकिक मान। इन दोनों से मिलकर ही मापन होता है। अब हम लोग जानेंगे कि मात्रक यानी यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान या संख्यात्मक मान होता क्या है, उनकी डिफिनीशन। चलिए आगे पढ़ते हैं। यूनिट मात्रक। मात्रक जब हम किसी मानक का प्रयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए करते हैं तो उस मानक को मात्रक कहा जाता है। लेकिन शर्त यह है कि जो मानक हम बना रहे हैं वो सर्वमान्य, सार्वभौम और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। मतलब सभी को मान्य होना चाहिए वो मानक और आसानी से उपलब्ध भी होना चाहिए वो मानक, तभी वो मानक जो है हमारा मात्रक कहलाएगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मीटर का प्रयोग क्या करते हैं, लंबाई की तुलना के लिए करते हैं, तो मीटर हमारा क्या हो गया, लंबाई का मात्रक हो गया। किलोग्राम को हम द्रव्यमान की तुलना के लिए करते हैं, तो किलोग्राम हमारा क्या हो गया, द्रव्यमान का मात्रक हो गया। सेकंड, इसी तरह से सेकंड क्या हो गया, समय का मात्रक हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये मापन का एक भाग हो गया यानी मात्रक। लेकिन मापन में एक और भाग आता है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके बिना मापन हमारा अधूरा होता है। तो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मापन में हमने कहा कि दो चीज़ें होती हैं, पहला तो मात्रक होता है यूनिट, दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान होता है। तो जो किसी राशि के परिमाण को दर्शाता है, यानी कि बताता है कि उस राशि के माप में कितनी बार उसकी मात्रा शामिल है। चलिए आइए एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं जो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, ठीक है। तो 3 हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। 3 किलोग्राम हमारा क्या हो गया, मेजरमेंट है। उस द्रव्यमान का मेजरमेंट कितना है, 3 किलोग्राम, यानी मेजरमेंट का जो रिजल्ट आया वो 3 किलोग्राम आया। और उसमें 3 हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। उसमें 3 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो किलोग्राम है, और ये जो किलोग्राम है वो हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। यानी कि हम मापन में दो भाग होते हैं, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। यहाँ तक हम लोगों ने। अब ये एक नोट पॉइंट है, ये क्या कह रहा है कि किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। अब उदाहरण के लिए जैसे आप लोगों को अगर बेसिक नॉलेज हो तो 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ये होता है। तो इस केजी क्या है हमारा, केजी एक बड़ी यूनिट है, द्रव्यमान की एक बड़ी यूनिट है, और ग्राम क्या है, द्रव्यमान की एक छोटी यूनिट है, यानी मास की एक छोटी यूनिट है। तो जैसे ही हमारा यूनिट बड़ा होता है,
हमारा केजी जैसे ही बड़ा होता है यानी यूनिट बड़ा होता है, हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी आंकिक मान है वो हमारा डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। और जैसे ही हमारा यूनिट छोटा होता है यानी घटता है, वैसे ही हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बढ़ जाती है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1000 है, यानी किग्रा क्या है, बड़ा है। लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी इन दोनों का जो गुणनफल है वो नियत रहता है। यानी 1 इंटू के जी, देखिए 1 इंटू के जी और बात करते हैं, अगर 1 इंटू के जी की बात करें तो 1000 इंटू ग्राम, ये दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आंकिक मान और उसके संगत मात्रक का गुणनफल हमेशा एक नियतांक होता है। ठीक है, यही इस फार्मूले में दिखाया गया है। n1 इंटू u1 इजक्वल टू n2 इंटू u2। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धति के बारे में। तो पहले क्या होता था कि मुख्यतः तीन प्रकार की पद्धतियां चलन में थी। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये इनके बारे में देखिए। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब होता है, इसमें जो होता है लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक जो होता है वो सेंटीमीटर होता है, और जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो ग्राम होता है, ग्राम, और जो समय का मात्रक होता है वो होता है सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, ये सीजीएस पद्धति। लंबाई का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है, यानी लंबाई को सेंटीमीटर में दर्शाते हैं, और जो द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में दर्शाते हैं, और समय को सेकेंड में दर्शाते हैं। उसी तरह से एमकेएस पद्धति, एमकेएस, इसमें क्या होता है, हमारा जो लंबाई है उसे मीटर में दर्शाते हैं। लंबाई को हम लोग मीटर में दर्शाते हैं, और द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में दर्शाते हैं, यानी केजी, किलोग्राम में दर्शाते हैं, और समय को जो दर्शाते हैं वो सेकेंड में ही दर्शाते हैं। मतलब समय जो है वो सेकेंड में ही होता है। यानी एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, और समय को सेकेंड से दर्शाते हैं। और वही एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एफपीएस, इसमें क्या होता है कि लंबाई को हम लोग फुट या फीट से दर्शाते हैं, और द्रव्यमान को पाउंड से दर्शाते हैं। किससे? पाउंड। द्रव्यमान को हम लोग पाउंड से दर्शाते हैं, और समय जो हमारा रहता है वो सेकेंड ही रहता है। यानी तीनों ही पद्धतियों में समय का जो मात्रक है वो सेकेंड ही है, बस लंबाई का मात्रक और द्रव्यमान का मात्रक बदल रहा है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग एसआई सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और मात्रकों के प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। खूब मन लगाकर पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पसंद आया हो तो लाइक भी करिए।